तो वहीं अब सवाल नेपाल के भविष्य को लेकर है। वहां किस तरह से सरकार बनेगी, कब चुनाव होंगे, फिलहाल अंतरिम सरकार की कमान किसे मिलनी है। जेनजी के दो गुट अलग अलग नाम लेकर सामने आए हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि जेनजी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल की सड़कों पर सेना का मोर्चा है। नेपाल के शहरों में अगजनी के बाद तबाही का मंजर। हालात तनाव भरे हैं और सरकार की कमान किसे मिलेगी, इसे लेकर नेपाल में मंथन जारी है। नेपाल में राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री पद से केपी ओली के इस्तीफे के बाद नया नेतृत्व कौन संभालेगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जेनजी में अलग अलग गुट अलग अलग नाम के साथ आगे हैं। एक गुट कुलमन घिसिंग के साथ है और दूसरा गुट सुशीला कार्की के साथ। ओली के इस्तीफे के बाद जनरेशन जेड गुट अलग अलग नामों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ चाहते हैं कुलमन घिसिंग जैसे नए और युवा नेताओं को मौका मिले, जबकि कुछ पारंपरिक दल सुशीला कार्की के समर्थन में है। केपी ओली के इस्तीफे के बाद अब नए प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर सस्पेंस है। लाइटमैन के नाम से मशहूर कुलमन घिसिंग का नाम चर्चा में सबसे आगे है। कुलमन घिसिंग, जिनका नाम नेपाल में लाइटमैन के नाम से मशहूर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण में कार्यकारी निदेशक रहे। नेपाल में बिजली कटौती को समाप्त किया। नेपाल में बिजली संकट को खत्म करने का क्रेडिट इन्हें गया। मार्च 2025 में सरकार ने कुलमन को बर्खास्त किया। इस बर्खास्तगी के बाद नेपाल में कुलमन की लोकप्रियता बढ़ी। भ्रष्टाचार विरोधी और ईमानदार छवि इनके साथ है। घिसिंग ने उज्यालो नेपाल अभियान शुरू किया, जिसने युवाओं का रुझान अपनी तरफ किया। पीएम पद के लिए कुलमन घिसिंग का नाम सबसे आगे है, जबकि इससे पहले सुशीला कार्की का नाम भी पीएम पद के दावेदारों में रहा है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। जुलाई 2016 में मुख्य न्यायाधीश बनी थी। भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकार मुद्दों पर मजबूत फैसले दिए। 1975 में बीएचयू वाराणसी से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट किया। 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। सुशीला कार्की के साथ भाई बहन है। कार्की ने दुर्गा प्रसाद सुमेती से शादी की थी। पति दुर्गा प्रसाद नेपाल के जाने माने पत्रकार और लेखक थे। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का नाम भी चर्चा में था। काठमांडू में मेयर बनने से पहले उनकी पहचान एक रैपर की भी थी। बालेंद्र शाह ने जेनजी के प्रदर्शन को समर्थन दिया था। भ्रष्टाचार विरोधी रुख रहा है। उनका नाम अंतरिम सरकार को संभालने में सबसे आगे था, लेकिन आखिरी वक्त में वो पीछे हटे। काठमांडू में सेना तैनात है। पूरे देश में स्थिति को काबू करने के लिए सेना की निगरानी हो रही है। सवाल नेपाल के भविष्य को लेकर है। क्या नेपाल में चुनाव होंगे या नेपाल को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? नेपाल में अंतरिम सरकार बनेगी या नहीं? फिलहाल नेपाल में तत्काल सरकार नहीं बनाई जा सकती। 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। नेपाल में अंतरिम सरकार का विकल्प है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और नए प्रधानमंत्री के चयन को लेकर सस्पेंस जारी है। सेना की निगरानी और जेनजी की रणनीति पर दुनिया की नजरें बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।